हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और जीके जीएस की जो क्लास है आज हमारी वो दूसरे नंबर की है। कल मैं इसकी क्लास नहीं डाल पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, और लेकिन अब ये डेली आपको क्लासेस मिलेगी। आज भी हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 40-41 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें सौरमंडल का भाग 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। सौरमंडल में थोड़ा सौरमंडल बड़ा पार्ट है, तो इसे 2 क्लास में मुझे डिवाइड करना पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो जो बृहस्पति ग्रह है उस पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं और वो किस संकेत के सूचक हैं? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल या फिर भूमि। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर अशांत बादल। जो अशांत बादल के सूचक हैं, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं। ठीक है, लाल धब्बे किसके सूचक हैं? तो ये अशांत बादल के सूचक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? यूएसए, जो कि अमेरिका को बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर दूसरे में कौन सा हो जाएगा? दूसरे में करेक्ट आंसर क्या होगा? गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष है वो कहाँ पर भेजा था? तो ये बृहस्पति की खोज करने के लिए भेजा था। ठीक है, इसमें बृहस्पति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मैगलन अभियान है ये किस ग्रह से संबंधित है, ये बताइए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन अभियान। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। अब बताइए, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो तीसरे में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र। तो ये है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति से संबंधित है मैगलन अभियान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शूमेकर लेवी-9 धूमकेतु ये किस ग्रह से टकराया था? शूमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, ये आपको बताना है। तो चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह की क्लासेस हैं जो आपको डेली चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्लीज़। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम क्या करता है? अधिकतम समय लेता है, जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो 5 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? तो ये है बृहस्पति। हालांकि जो बुध है, बुध हमारा सबसे कम समय लेता है। बुध सबसे कम समय लेता है, और जो बृहस्पति है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो दोनों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैनीमीड। तो 6 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गैनीमीड। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? वलय का मतलब होता है ये गैस के गोले यानी कि छल्ले से बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? वलय बोलते हैं। ठीक है, सर्कल से, है ना, जैसे रिंग होती है ना, रिंग टाइप में ये छल्ले हैं जो बने हुए हैं। इन्हें ये किसके चारों तरफ है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ये बृहस्पति के चारों तरफ बने हुए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि शनि के चारों ओर भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो वलय हैं वो बृहस्पति में हैं। नेक्स्ट है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा का कौन से मिशन का नाम जूनो है और किस ग्रह से संबंधित है? तो 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शनि से संबंधित है। ठीक है, नहीं, ये भी बृहस्पति से ही संबंधित है भाई। जो जूनो मिशन है ना, ये भी बृहस्पति से ही संबंधित है। ठीक है, बृहस्पति से ही संबंधित है। आगे, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? जो टाइटन उपग्रह है ये किसका है? गैनीमीड तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है। तो ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनिदेव का उपग्रह टाइटन, ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह जो है इसके वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। SO2, CO2, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो 10 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो ये मीथेन पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाले कौन से खगोल शास्त्री हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, गैलीलियो। ये गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 12 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। नंगी आंखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर प्लूटो। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सबसे दूर वाला ग्रह, तो ये है शनि। ठीक है, ये शनि है जो नंगी आंखों से जिसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। शनि ग्रह के मैंने अभी आपको बताया था, बृहस्पति के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, लेकिन शनि ग्रह के तरफ चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 13 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 13 में हमारा करेक्ट आंसर है 7, केवल 7 ही हैं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, घनत्व शनि का सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जो घनत्व है वो किसका है, तो ये शनि ग्रह का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहले ग्रह नंबर पे तो आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, तो ये बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति आता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह वो है शनि ग्रह। ठीक है, 15 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका घनत्व सबसे कम है, लेकिन ये सौरमंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी, हर्सेल, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर केपलर। गैलीलियो ने तो शनि को सबसे पहले देखा था, है ना, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, लेकिन यूरेनस की खोज करने वाले कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हर्सेल। ठीक है, हर्सेल ने किसको देखा था, यूरेनस को देखा था। यूरेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो अरुण बोलते हैं। कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है। 17 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। सबसे अधिक गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा है, यूरेनस। ठीक है, जो यूरेनस है, अरुण जो ग्रह है वो गैसों से सबसे अधिक घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, यम, अरुण, वरुण या फिर शनि, जो पश्चिम की तरफ गति करता है। तो ये कौन सा ग्रह हमारा पड़ जाएगा, जो कि उल्टी दिशा में क्या करता है, पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है। तो करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा अरुण ग्रह। जो अरुण है ये क्या करता है, पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। नेक्स्ट है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 ग्रहों किस ग्रह के उपग्रह हैं। ये 5 जो उपग्रह दिखाई दे रहे हैं आपको, ओबेरॉन, टाइटेनिया, ध्यान से देख लीजिए, टाइटन शनि का है, लेकिन ये टाइटेनिया है, एरियल है, अम्बरियल है और मिरांडा है। ये सभी के सभी किस ग्रह के उपग्रह हैं, बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर मंगल। तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुण ग्रह के। ये अरुण ग्रह के जो कि यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस के क्या हैं, ये 5 उपग्रह हैं। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह, कौन सा ग्रह है जिसे लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुण ग्रह। जो अरुण ग्रह है वो अपने धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे लेट रहा है। लेटा हुआ ग्रह कौन है, अरुण है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो यूरेनस सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितने वर्ष लेता है। तो 21 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 84 वर्ष। ठीक है, ये 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हरे प्रकाश को कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा वरुण। ठीक है, वरुण हमारा सबसे
बाहर वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा दूरी पर है ये सूर्य से। नेक्स्ट है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? ठीक है, ठंडा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? ठंडा। सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? तो ये नेपट्यून हो जाएगा। इसे नेपच्यून भी बोलते हैं। नेपट्यून ये वरुण ग्रह है। ठीक है, नेपट्यून का अर्थ क्या है? ये वरुण ग्रह ही है जो सबसे अधिक ठंडा है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है? ये हरे रंग का दिखाई देता है किस गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मीथेन। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का जो रंग है वो हरे रंग का दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई कौन से दो ग्रहों को कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण एक जैसे नाम है दोनों के और ये सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको क्लास अच्छी लगी है नहीं लगी है। ठीक है, कम से कम कुछ भी आप एक फीडबैक तो दे ही सकते हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, बड़ी ही मेहनत लगती है क्लास में। और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हिंदी साहित्य और व्याकरण की हमारी क्लास चलती है डेली लाइव 11 बजे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी से दोनों से ही सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नेपट्यून ही है। ठीक है, नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पर होता है? सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पर होता है? शनि पर, बृहस्पति, नेपट्यून या फिर पृथ्वी पर? तो सबसे बड़ा जो वर्ष है वो किस ग्रह पर होता है? ये नेपट्यून पर ही होता है, यानी कि वरुण ग्रह पर होता है। ठीक है, वरुण से भी इतने सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। आगे है सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? सबसे बाहर वाला, ये जैसे कि सूर्य है, इसके पास बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? तो मंगल ग्रह आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि आता है और फिर अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो ये जो वरुण है ना ये सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। ठीक है, वरुण हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? प्लूटो की खोज 1930 में किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्लाइड टॉम्बैग, जॉन गैले, विलियम हर्शेल या फिर जेम्स पी हवल? तो करेक्ट आंसर है भाई क्लाइड टॉम्बैग। ठीक है, क्लाइड टॉम्बैग ने 1903 में प्लूटो की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? मैंने कल भी आपको डिटेल में समझाया था कि जो परिक्रमण है और परिभ्रमण है उन दोनों में क्या अंतर है। देखो, एक तो जो ग्रह होते हैं ना वो सारे के सारे अपनी ही दूरी पर घूमते हैं। ठीक है, अपनी ही दूरी पर इस तरह से घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये होता है सूर्य, और जो सारे ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये परिक्रमण और परिभ्रमण की गति होती है। दोनों गति में बराबर समय किस ग्रह को लगता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा को लगता है। ठीक है, किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। चंद्रमा अपनी दूरी पर घूमने में भी उतना ही समय लेता है और पृथ्वी पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है। कितना लगता है अब हम आगे बता देंगे। कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो भैया चंद्रमा कहलाता है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, सॉरी। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है? पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है ना, गोल गोल चंद्रमा हमें दिखाई देता है और डेली इसकी जो कलाएँ हैं वो इस तरह से घटती बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो उसकी कुल सतह का केवल कितना प्रतिशत है जो हम देख पाते हैं? जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है तो वो उसका टोटल कितना परसेंट होता है? 59% होता है केवल। ठीक है, 59% होता है, 59%। बाकी का जो 61% है वो हमें दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, यही भाग हम देखते हैं। आगे है क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या है? क्या ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है? जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला
इटली का एक नाविक है, ये इटली दे रखा है, इटली का नाविक, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्लेवियस कौन है भाई? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है ये, ठीक है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़े क्रेटर का नाम है क्लेवियस। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन सा अंतरिक्ष पड़ता है ये बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिस लूनर, ठीक है, सिस लूनर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच में पड़ता है। ये जो क्लासेस है ना, वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस रहेंगे। अगर 40-50 क्वेश्चन का डेली आप टेस्ट देते हो या डेली इनका रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और एलटी ग्रेड के लिए मुख्य रूप से क्लासेज हैं जो चलाई गई हैं। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स भी आपके घर तक पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, केवल हिंदी साहित्य है, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें गद्य साहित्य, कथन, आलोचक वगैरह और पंक्तियाँ सब कुछ इसमें कंप्लीट है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन है जो सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है भाई? चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है, ठीक है। आगे, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर, ये 37 का आंसर आपको देना है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है, चंद्रमा हमारा सही हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं भाई, है ना। जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। और चंद्रमा, तो सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है, ये चंद्रमा पर स्थित है। शांत समुद्र, तूफानों का महासागर, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी, ये सारे के सारे चंद्रमा पर उपस्थित हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 27 दिन और 3 घंटे का समय लेता है, ठीक है, 27 दिन 3 घंटे का समय लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? सूर्य का हमने कल देखा था, जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? तो 8.3 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, 8.3 मिनट में। लेकिन यहाँ पर आपसे चंद्रमा पूछ रहा है, तो चंद्रमा का कितने समय में पहुंचेगा? 2 सेकंड से कम समय में पहुंच जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड से कम समय में, 2 सेकंड से भी कम समय इसको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो भैया चंद्रमा को ही कहा जाता है पृथ्वी पुत्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारे 41 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक करे बिना आपको नहीं जाना है, ताकि आपको ये क्लास रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको इन सभी क्लासेस के लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, पोस्ट में भी मिल जाएगी, जितने भी कम्युनिटी पोस्ट हैं सब में मिल जाएगी। आज की में तो नहीं है, कल की में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।